हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। मैं मायके चली जाऊंगी। आशा बहू और देव बेटा और उनकी माता जी। तो जब से बहू शादी करके आई थी तो वो हर बात में अपनी सास को और देव को धमकी दे दिया करती थी कि मैं मायके चली जाऊंगी। ज़रा सा भी कुछ कह दें तो मायके चली जाऊंगी। तो एक बार क्या होता है कि वो उनकी शादी को 1 साल हो गया होने को होता है। तो बहू जो है शॉपिंग करने चली जाती है। जब शॉपिंग करके आती है तो सास पूछती है कि बहू कहाँ गई थी, इतनी सारी शॉपिंग करके लेके आई है, क्या बात है। तो इतने में बेटा भी आ जाता है देव। तो वो कहती है कि देव कहता है हाँ क्या बात है भाई, इतनी सारी शॉपिंग किस खुशी में करी। वो कहती है कि आप लोगों को तो कुछ याद ही नहीं रहता और कुछ दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है, तो उसके लिए मैं शॉपिंग करके आई हूँ। अपने लिए 4 साड़ी और देव के लिए 4 कुर्ते लेके आई हूँ। तो देव बोलता है इतने सारे लाने की क्या ज़रूरत थी, सालगिरह ही तो थी, एक एक जोड़ा ले आती। वो कहती है कि एक जोड़ा सुबह डालेंगे, एक जोड़ा शाम को डालेंगे, नए नए पहनेंगे। तो कहते थे 2 ही जोड़े तो हुए, 4 क्यों लाई। वो कहती है कि मैं फिर 2 का भी पहन लेंगे। वो कहते हैं कि भाई देव बोलता है कि इस समय तो बहुत खर्चा भी हो गया था और थोड़ा हम और बाद में ले आते। तो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आप लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हो, मैं ज़रा भी खर्चा कर लूँ तो बोलने लगते हो कि खर्चा हो गया है। तो मैं तो मायके जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। अब वो कहते हैं इसमें मायके जाने की क्या बात है, तुम जो 2 लेके आई हो वो वापस कर दो और फिर हम कभी ले लेंगे, अभी खर्चा थोड़ा हाथ टाइट है। वो कहती नहीं वो वापस नहीं होगा, ये ऑनलाइन थोड़ी ना मैं लेके आई हूँ जो वापस हो जाएगा। तो अब सास भी बोलती है कि बेटा इतना लाने की ज़रूरत नहीं थी, जितना चाहिए वो चीज़ उतनी ही लानी चाहिए, बाकी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। कहती है आप लोग तो सारे मेरे को ऐसे बोल रहे हो, मैं तो मायके चली जाऊंगी। बात होती है, फिर कुछ दिन बाद वो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि चलो पार्टी करते हैं, पार्टी में जाना है। तो पार्टी में जाना है तो वहाँ पर हमें कुछ घर से बना के ले जाना पड़ेगा, सभी बना के लाएंगे कुछ ना कुछ। तो वो कहती है ऐसी कैसी पार्टी। उसने कहा कि ये पार्टी सब मतलब अपने अपने घर से लेके आएंगे और एक जगह पर इकट्ठे होके सब मिलके बैठ के खाएंगे और नाच गाना करेंगे। तो इस तरीके की पार्टी करनी है। वो कहती है मैं इस तरीके की पार्टी में तो नहीं आती, जब मेरे को बना के ही ले जाना है तो फिर फ़ायदा क्या है उस पार्टी का, मैं नहीं आती। वो कहता है कि ठीक है फिर तुम मत आओ, मैं मम्मी को ले जाता हूँ। वो कहती है कि तुम मम्मी को ही ले जाओ, मैं मायके जा रही हूँ, फिर मायके जा रही हूँ। वो कहते हैं इसमें मायके जाने की क्या बात है। तो एक बार क्या होता है कि उसकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, बहू की तबीयत आशा की। तो वो फिर कहती है कि भाई तुम ऑफिस जा रहे हो और मेरे को डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे हो, मेरी तबीयत ख़राब है, तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। तो वो कहता है कि मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है, तुम ऐसा करो कि गाड़ी भेज दूँगा और तुम चली जाना, डॉक्टर को दिखा के लाना। तो सास कहती है कि थोड़ी सी तबीयत तो ख़राब है, कोई ज़्यादा ऐसा बात तो है नहीं, मैं काढ़ा उड़ा बना के दे देती हूँ और दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। वो गुस्सा हो जाती है, कहती है आप लोग तो ऐसे ही करते हो, मैं तो मायके जा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूँगा तो तुम मायके चली जाना। अब वो ऑफिस चला जाता है, वहाँ से उसके लिए गाड़ी भेजता है, वो
क्यों जाएगी मायके, वो तो जाती नहीं है, वो तो खाली धमकी ही दिया करती थी कि वो नहीं जाती है। शाम को आता है दे, पूछता है कि तुम गई नहीं मायके, तुम तो कहती मैं मायके जाऊंगी, मैंने तो गाड़ी भी भेज दी थी तुम्हारे लिए। तो फिर वो माफ़ी मांगती है, कहती है नहीं वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, नहीं मैं मायके नहीं जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तो उसकी आदत इस तरीके से फिर मायके जाने की, बोलने की आदत उसकी टूटती है।